Good morning, class 8th. Students, we are on chapter number 7, Civilizing the Native, Educating the Nation. And in this class, we are going to cover this chapter by doing our last topic, that is new routines, new rules. So, in the previous class, we have done the topic in which we have seen the report by विलियम एडम कि किस तरीके से विलियम एडम ने देखा बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल टीचिंग थी एट दैट टाइम। कोई एजुकेशन के लिए एक परमानेंट जगह नहीं थी, कहीं पर भी एजुकेट किया जाता था, उनके रिकॉर्ड्स नहीं रखे जाते थे। हार्वेस्टिंग के टाइम पे बच्चे स्कूल नहीं आते थे, छुट्टी दे दी जाती थी ताकि वो अपने मदर एंड फादर की हेल्प कर सकें। तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल था। तो ये देखने के बाद क्या हुआ है, क्या रिजल्ट निकला इन सब चीज़ों का, दैट वी विल डिस्कस। So, up to the mid-19th century, the company was concerned primarily with higher education. तो पहले हम लोगों ने देखा कि कंपनी स्कूल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान न देते, उन्होंने हायर एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था। पिछली क्लासेस में बताया जा चुका है, यूनिवर्सिटीज़ को या फिर हायर एजुकेशन को उन्होंने ज़्यादा प्रमोट किया, उस पर ज़्यादा फोकस किया था। So it allowed the local पाठशाला to function without much interference. तो इस वजह से जो लोकल पाठशाला थी उसको एक तरीके से परमिशन मिल गई, आप जैसा करना चाहें आप वैसा काम कर सकती हैं। After 1854, the company decided to improve the system of vernacular education. अब इसके बाद 1854 के बाद वर्नाकुलर एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। उन्होंने बोला कि ऐसे तो नहीं चलेगा, जब कोई भी चीज़ सही तब होती है जब उसकी नींव सही हो। हम लोग आज जिस पोजीशन पे हैं वो हमारे जो मदर फादर ने हमें सिखाया है, जो सीख दी है, जो हमने उनसे लिया है, हम उसके बिहाफ में आज अपनी बात को किसी के सामने रख सकते हैं। जब हम किसी के साथ रूडली बिहेव करते हैं तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा कोई टोंट मारते हुए कहता है कि क्या यही सिखाया आपके माँ बाप ने। तो वो यहाँ पर बात इसलिए आती है कि हम आज जो हैं वो हमारे पास्ट की वजह से हैं। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि हम सिर्फ हायर एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं, अगर हम उनकी बेस को ही मजबूत ना करें तो हायर एजुकेशन का क्या फ़ायदा। हमारे पास ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, एकदम लीनियंसी वाली स्टडीज़ करके आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सोचा कि बेस को ही मजबूत किया जाए। और बेस क्या थे, हमारे पाठशाला थी, स्कूल्स थे। It felt that this could be done by introducing order within the system, imposing routines, establishing rules, ensuring regular inspections. तो ये सभी चीज़ें तब हो सकती हैं मतलब जब इन स्कूल्स पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस स्टैब्लिश हो, एक सिस्टम बने, काम करने का एक ऑर्डर बने, रूटीन बने, रूल्स बनने चाहिए, रेगुलर इंस्पेक्शन होनी चाहिए इन सभी स्कूलों की कि किस तरीके का कामकाज वहाँ पर चल रहा है। हाउ वॉज दिस टू बी डन? What measures did the company undertake? क्या हुआ, क्या कंपनी ने उपाय ऐसे किए? It appointed a number of government pandits, each in charge of looking after 4-5 schools. So गवर्नमेंट पंडित को अपॉइंट किया गया है यहाँ पर, एंड इन सभी के अंडर में 4 से 5 स्कूल्स हुआ करते थे जिनकी उनको इंस्पेक्शन करनी थी। ओके, गवर्नमेंट पंडित्स को यहाँ पर इंक्लूड, यहाँ पर चार्ज दिया गया था। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशाला एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। क्या काम है उनका, उनको विजिट करनी है पाठशाला एंड इम्प्रूवमेंट लाने हैं उनके अंदर। इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर मैं शॉर्ट फॉर्म में इम्प्रूवमेंट लिख रही हूँ, इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव ही यहाँ ऐसे लिख देते हैं। ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड, कि किस तरीके से वहाँ पर अगर लो स्टैंडर्ड का पढ़ाया जाएगा तो उसको मेंटेन तो करना नहीं है बट उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेज अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल। पहले कोई टाइम टेबल नहीं होता था, कहीं पर भी बैठ के आप कुछ भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी मतलब सही बात को लेकर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। पर ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि एक टाइम टेबल डिसाइड होगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है एंड आपको अपनी पीरियडिक रिपोर्ट सबमिट करनी है, क्या पढ़ाया गया, क्या सिलेबस है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है नहीं जा रहा है, कितने बच्चे आ रहे हैं, अटेंडेंस क्या है, ये सभी चीज़ें उन पंडित्स को करनी थी, ईच गुरु को। Teaching was now to be based on textbook and learning was to be tested through a system of annual examination.
नाउ जो आपकी टीचिंग थी वो पहले बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल थी, ठीक है। अब क्या है, टीचिंग आपकी बेस्ड हो गई है टेक्स्ट बुक्स पे, ठीक है। पहले तो टेक्स्ट बुक्स थी नहीं, अब क्या आ गई हैं, टेक्स्ट बुक्स आ गई हैं। और अब एनुअल एग्जामिनेशंस भी आ गए हैं। पहले एनुअल एग्जामिनेशंस होते नहीं थे। अब अगर हम बोलें एनुअल एग्जामिनेशंस का हम श्रेय अगर देना चाहें तो किसे देंगे, हम ब्रिटिशर्स को देंगे। पहले एग्जामिनेशन नहीं थे पहले के टाइम पे। सो स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फीस भी नहीं थी, कहीं पर भी आप कितने टाइम के लिए भी पढ़ रहे हैं। अब क्या है, आपके टेक्स्ट बुक्स आ गई, आपके एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं, आपको फ़ीस पे करनी पड़ रही है, रेगुलर क्लासेस अटेंड करनी है, फिक्स सीट पे बैठना है, एंड जो नए रूल्स हैं डिसिप्लिन के उनको भी फॉलो करना है। तो एक तरीके से हम हमारे टॉपिक को ही डिस्क्राइब कर रहे हैं। न्यू रूटीन जो लाइफ थी वो रूटीन के अंदर आ गई है, और कुछ रूल्स इंप्लीमेंट किए थे ब्रिटिशर्स ने टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग। पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स, और जो पाठशाला इन सभी चीज़ों को मानती थी उन्हें गवर्नमेंट एक तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती थी। दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट, और जो पाठशाला है उनकी बातें मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस न्यू रूटीन्स को फॉलो नहीं करती थी, उनको गवर्नमेंट कोई भी हेल्प प्रोवाइड नहीं करवाती थी। Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with the government-aided and regulated पाठशाला। तो ज़रूरी नहीं है कि हर गुरु उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही चले, बहुत सारे जो गुरुज थे उनको प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। The new rules and routines had another consequence. In the early system, children were from poor peasants families had been able to go to पाठशाला since the timetable was flexible। पहले के टाइम पे हम लोग देख चुके थे कि जो गरीब थे वो उनके लिए टाइम पीरियड कोई डिसाइडेड नहीं था, वो कभी भी जा सकते थे। बट अब क्या है, टाइम टेबल डिसाइडेड है। जो पुअर पीजेंट्स फैमिली के जो लोग हैं पहले वो चले जाते थे, बट अब टाइम चेंज हो चुका है। डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस। अब डिसिप्लिन मैनर या बिहेवियर आपको दिखाना पड़ेगा, आपको रेगुलर अटेंडेंस देनी पड़ेगी। एक दिन आए 4 दिन नहीं आए ऐसा नहीं चलेगा, रेगुलर अटेंडेंस होनी चाहिए। और हार्वेस्ट टाइम पर, इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, जब कटाई का जो टाइम पीरियड आ रहा है, किसकी कटाई, फसलों की कटाई, तब भी जो पुअर चिल्ड्रन हैं उन्हें स्कूल आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले जो फ्लेक्सिबल पढ़ाई थी उसके हिसाब से उन टाइम पर स्कूल्स ही बंद हो जाते थे। यहाँ पर मेंशन्ड है इवन ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम when children of poor family had to work in the fields, जब उन्हें फील्ड्स में काम करना पड़ता था, अपने करना पड़ता नहीं, करना चाहिए था, या फिर अपने मदर फादर की हेल्प करानी थी, तब भी इनेबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन। वो आ नहीं पाते थे तो इसे इनडिसिप्लिन बिहेवियर के तौर पे माना जाता था, क्योंकि उन्हें अपने मदर फादर की हेल्प करानी है बट स्कूल रेगुलर है, आपको रेगुलर अटेंडेंस देनी है, तो ये क्या हो गया, इनडिसिप्लिन बिहेवियर हो गया। एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिज़ायर टू लर्न, और ये क्या समझा जाता है, मतलब आप में इच्छा शक्ति ही नहीं है सीखने की। So by this topic we have completed chapter number 7, civilizing the native, educating the nation. I hope you all have understood all these topics very well. So that's it for today's class. Thank you. So here are the question and answers of chapter number 7, civilizing the native, educating the nation. Question number 1, 2, 3 and 4 you have to do.